इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या निष्कंप गुरुजी समस्त भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 11वीं मुनि दीक्षा दिवस समारोह में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी में 20 अगस्त 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज का 11वां मुनि दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें कटनी नगर के भक्तों में अपार उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई दिया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी में 20 अगस्त 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज का 11वां मुनि दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें कटनी नगर के भक्तों में अपार उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई दिया। कार्यक्रम के मध्य ही पूज्य मुनि सत्संग की आहारचर्या हुई। जिसमें भक्तों ने गुरुदेव सत्संग को आहार दान कर स्वयं को धन्य किया। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे, अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुदेव के 11वें मुनि दीक्षा दिवस समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा भक्ति से उत्प्रोत भजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तेरी मुझ पर कृपा निराली, पर तुम दर्शन बिन जग खाली। अब ना होती सहन तुमसे दूरी गहन, अब ना होती सहन तुमसे दूरी गहन। कर दो इतना सा मुझ पे रहम, मेरे मन मंदिर के आलय विद्या गुरुवर सुधी हिमालय। तेरे चरणों से लागी लगन, करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। इसके बाद गुरुदेव सत्संग मंचासीन विराजमान होते हैं, जहां भक्त गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज सत्संग का पाद प्रक्षालन किया गया। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर सांस शिष्य की भक्ति हृदय का स्पंदन है। पश्चाताप करा कर स्वामी, पाप ताप को संहारे। भज मन विद्या सागर, भज मन विद्या सागर, भज मन की चली की आज चारू धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वा। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव सत्संग को मां जिनवाणी प्रदान की। रस ना पिला दो जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, वाणी माँ, जिनवाणी माँ। हमको अपना आसरा दो, रस वही रस आप दो जिनवाणी
तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसी क्रम में भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री के मनमोहक चित्र का अनावरण किया। सभी महिला मंडल का शादी का मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज के 11वें मुनि दीक्षा दिवस समारोह की पावन बेला पर महिला मंडल द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। अभिषेक करने बड़े बाबा का, अभिषेक करने बड़े बाबा का, आओ कुंडलपुर आओ रे, आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों अतिशय पुण्य कमाओ रे, आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों अतिशय पुण्य कमाओ रे। संत साधना के सृजन शिल्प में, संत साधना के सृजन शिल्प में अपना अर्घ्य चढ़ाओ रे, आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों मंदिर भव्य बनाओ रे, आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों मंदिर भव्य बनाओ रे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, कुंडलपुर जी की शान बड़े बाबा मेरे। प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए, प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए। हर कदम अपना रखेंगे, हर कदम अपना रखेंगे जिन धर्म तेरे लिए। प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए, प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जयनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। हम मिलेंगे और बढ़ेंगे, हम मिलेंगे और बढ़ेंगे जिन धर्म तेरे लिए। प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए, प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए। हर कदम अपना रखेंगे, हर कदम अपना रखेंगे जिन धर्म तेरे लिए। प्रण किया है प्राण भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जा के
साथ साथ कटनी नगर के भक्त अपने आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का पूजन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त्यये अक्षतान् निर्विपामि। भक्त एक ओर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पूजन के द्रव्य लेकर झूम रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अनेक महिलाएं अपनी भक्तिमय नृत्य से कार्यक्रम में चार चांद लगा रही थीं। हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी राम। हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी राम। हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी राम। हाथ कमंडल बगल में पीछे नैनों की बलिहारी राम। गुरु मुस्काए रहे रे नाथ मोरे बाबा मुस्काए रहे रे। पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। आचार्य श्री के पूजन के दौरान महिला, पुरुष एवं बच्चे सभी सम्मिलित होकर क्रमानुसार गुरु चरणों में द्रव्य अर्पण कर रहे थे। पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विनाशिनाय पुष्पं निर्विपामि। दिवस निज रातम में छा जाए बहार दीक्षा दिवस मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधक और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में भीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो। भूले से ले हमरी गुरु ने खबरिया हो। भूले से ले हमरी गुरु ने खबरिया
संपूर्ण दुनिया के आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का पूजन करने के बाद कटनी नगर के भक्त एवं देश के अनेक क्षेत्र से उपस्थित भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के साथ मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज एवं मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। श्री 108 मुनि श्री निष्कंप सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्य निर्मामि। निष्कंप सिंधु
श्री 108 मुनि श्री निष्कंप सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यनिर्मामि। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। इसी बीच भक्तों द्वारा मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस पर एक पोस्टर का विमोचन किया गया। तदोपरांत पुण्यशाली भक्तों को मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज के 11वें दीक्षा दिवस के अवसर पर पाद प्रक्षालन करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने ज्ञानदायिनी मां जिनवाणी गुरुदेव सत्संग को प्रदान की। इसी क्रम में देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद उपस्थित कटनी नगर के भक्तों को मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज के 11वें दीक्षा दिवस की पावन बेला पर गुरुदेव के मांगलिक वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुनि दीक्षा दिवस सही मायने में तो गुरु उपकार दिवस होता है। गुरु उपकार दिवस के दिन जिसे पाने के लिए, इस मुनि अवस्था को पाने के लिए और गुरु की कृपा को पाने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं। यह दिन मेरे जीवन में भी आया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मेरा भाग्य महाभाग्य अहोभाग्य में जागृत हो गया। मैं वाकई में मैं नहीं जानता था कि गुरुदेव मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार करेंगे कि ये ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे जिसके लिए दुनिया लालायित रहती है। लेकिन गुरुदेव ने क्या पता क्या समझा, और गुरुदेव ने आज के दिन हम ब्रह्मचारी भाइयों के लिए, जो हम लोग अनगढ़ पत्र थे, उनके लिए ऐसा रूप निखारा, ऐसे गुरुवर ने तराश कर हम लोगों के लिए ऐसा रूप दिया है कि यह रूप आज जगत पूज्य बन गया है। कहते हैं कि व्यक्ति की पूजन नहीं होती, जैन दर्शन कहता है व्यक्तित्व की पूजन होती है। यहाँ पर हम ऐसा अहंकार नहीं करेंगे कि ये मेरी पूजन हो रही है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी पूजन नहीं, मेरे अंदर जो गुरुदेव ने संस्कार डाले, जो गुरुदेव ने बीजारोपण किया गुणों का, उस गुणों की पूजन आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में आप लोग करते हैं।
गुरुदेव के वाकई में अनन्य उपकार हैं। वाकई में ना मुझको तो कोई ज्ञान था, ना अभी कोई ज्ञान है, लेकिन गुरुदेव की ऐसी महती अनुकंपा रही मेरे ऊपर कि प्रारंभ अवस्था से ही गुरुदेव ने कुछ मेरे लिए ऐसे कोई विशेष कार्य देना प्रारंभ किए और मैंने गुरुदेव के अनुरूप हर कार्य को करने का पूर्ण प्रयास और पुरुषार्थ किया। और पुरुषार्थ करने के बाद गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर कैसी पड़ी कि उन्होंने अपनी दृष्टि मेरे ऊपर उठाई और आज मुझके लिए यहाँ से उठाकर और यहाँ पर बिठा दिया। गुरु कृपा से मैं तो क्या था, पूज्य महाराज श्री ने बताया, उन्होंने अपने गुरु के लिए कहा था, लेकिन मैं तो अपने गुरु के लिए कहता हूँ कि मैं तो गुरु कृपा से बांसुरी बना। वाकई में हम लोग तो क्या ठेठ बांस थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जिस राह में पढ़कर पत्थर तराशने पर वह पूजनीय हो जाता है, उसी तरह गुरु कृपा से शिष्य का जीवन भी धन्य हो जाता है। जब जब गुरु की याद आती है तो वाकई में मैं कृतज्ञता से भर जाता हूं कि गुरुदेव के मेरे ऊपर कितने अनन्य उपकार हैं। पहली बात तो याद तो उनको की जाती है जिनको भूला जाता है। हमारे तो हर श्वास श्वास में जब भी हम चलते हैं तो गुरुदेव को याद करते हैं, जब भी हम देखते हैं तो हमारे गुरुदेव को याद करते हैं। हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं सिर्फ गुरुदेव को याद करने में ही निकल जाता है, तो गुरुदेव को भूलने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। गुरुदेव ने हमेशा कहा था दूरी दूरी नहीं होती। जब हम राजस्थान के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से दोनों मुनिराज जब राजस्थान जा रहे थे तो आचार्य जी से हमने कहा कि गुरुदेव आप इतनी दूर हमको भेज रहे हैं, तो आचार्य जी का एक शब्द था कि मेरी आज्ञा में रहोगे तो दूर रहने के बाद भी पास रहोगे, और अगर मेरी आज्ञा में नहीं रहोगे तो पास रहते भी क्या रहोगे, दूर रहोगे। वो सूत्र को मेरे जीवन में एक मंत्र का काम किया। तो मैं तो हमेशा कहता हूं दूरी मायने नहीं रखती, दूरी मायने नहीं रखती, अगर दिल से दूरी हो जाए तो वो मायने रखती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी का सबसे अशुभ दिन कौन सा होगा, जब गुरु मेरे से नाराज हो जाएंगे। तदुपरांत नगर के भक्तों को निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया। संसार में रहते हुए भी स्वतंत्रता दिवस है। अभी मुनि श्री ने अपने आत्मिक भाव अपने गुरु और गुरु की दूरदर्शिता पर प्रकट किए। उसी लय में मैं आगे बढ़ रहा हूं और गुरुवर के प्रति संपूर्ण संघ की ओर से 4 पंक्तियां कि गुरुवर गीत मेरे हैं, स्वर तुम्हारा है। गीत मेरे हैं, स्वर तुम्हारा है। फूल मेरे हैं, दर तुम्हारा है। फूल मेरे हैं, दर तुम्हारा है। मैं तो दूर रहकर भी दूर नहीं रह पाता। हम सभी दूर रहकर भी दूर नहीं रह पाते, क्योंकि गुरुवर यह भी तो असर तुम्हारा है, यह भी तो असर तुम्हारा है। गुरुवर कितने ही दूर क्यों न भेजा दें, लेकिन हम सभी दूर नहीं हैं। उसका कारण है पतंग आसमान में कितनी दूर भी क्यों न चली जाए, वो पतंग दूर नहीं है, क्योंकि पतंग की डोर गुरुवर के हाथ में है। आज बहुत अच्छा लगा आप सभी को भी, हम सभी को भी, इतने सारे त्यागी वृत्ति ग्रस्त श्रद्धालु जन, और कोई भी उपलब्धियां होती हैं एक व्यक्ति के माध्यम से कभी नहीं होती हैं। परिवार की उपलब्धि
परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपलब्धि मानी जाती है। टीम जैसे कोई खेल खेलती है तो टीम की उपलब्धि मानी जाती है, और निर्देशन और आशीर्वाद छत्र छाया तो गुरु की रहती ही है। इसलिए ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा, नमो लोए सभ्य साहूड़म में सभी आ जाते हैं। और चारों महाराज जियों का एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सहयोग रहता है, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और इसी सहयोग के कारण कम समय में भी समाज बहुत बड़ी धर्म प्रभावना से जुड़ जाती है। बस अतीत की स्मृतियां रहती हैं, भविष्य की कल्पनाएं बनती हैं। जीना तो हम सभी को वर्तमान में रहना पड़ता है, और जो वर्तमान में जीता है वो एक न एक दिन अवश्य ही वर्धमान बन जाता है। आगे का आगे और पीछे का पीछे रह जाएगा। क्या? आगे का आगे और पीछे का पीछे रह जाएगा। साथ वही देगा जो साथ रह जाएगा। आगे का आगे पीछे का पीछे रह जाएगा, साथ वही देगा जो साथ रह जाएगा। और गुरुवर की कृपा सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से इस संयोजना के रूप में हुई, और तब से अब तक महाराज जी ने संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से बात सुना दी। और महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि हमने अवसर दिया, हमने अवसर दिया। हमने अवसर नहीं दिया, गुरुवर ने अवसर दिया है। ये कटनी नगर वासियों का पुण्य उदय ही है, जो नगर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनमोल शिष्यों का अमृत वर्षा योग हो रहा, जिसके अंतर्गत भक्तों ने पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज सत्संग का भक्ति और उत्साह के साथ 11वां दीक्षा दिवस मनाया, जिसमें सम्मिलित होकर नगर वासियों ने अनूठे रूप में गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज का 11वां मुनि दीक्षा दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कटनी नगर के भक्तों को गुरु भक्ति करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे विद्या निष्कंप गुरुजी समस्त भक्त परिवार।